भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया है कि जीवन में 5 प्रकार के लोग होते हैं जिनसे हमेशा सतर्क रहना चाहिए। ये लोग बाहर से तो आपके शुभचिंतक दिखेंगे, विनम्र दिखेंगे, लेकिन अंदर से आपकी शांति, सुख और सम्मान को छीन सकते हैं। एक दिन द्वारिका में अर्जुन श्री माधव के पास आए और बोले, हे माधव, मैं सभी पर भरोसा करता हूँ और सबसे प्रेम करता हूँ, पर बदले में मुझे हमेशा धोखा और अपमान ही मिला है। तब माधव ने गंभीर होकर कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हें 5 प्रकार के ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर इस वीडियो में माधव की दी गई सीख को आप अंत तक सुनोगे तो जीवन में कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का वीडियो। आती हूँ नंबर 1 पर। सामने मीठा और पीछे जहर घोलने वाले लोग सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि तुम्हें पहचानने का समय ही नहीं देते हैं। तुम्हारे सामने तो वो तुम्हें मधुर बातों का आस्वाद कराते हैं, जैसे शहद में डूबी हुई बातें हों, लेकिन उनके मन में विष भरा होता है। ये विष धीरे धीरे अदृश्य रूप से तुम्हारे जीवन में फैलता है। फिर उन्होंने उसे विस्तार से समझाया कि जब कोई शत्रु सामने से वार करता है तो उसका बचाव करना सरल है, क्योंकि तुम जानते हो कि वह शत्रु है। लेकिन जो मित्र के वेश में हो और तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारी पीठ थपथपाए और अंदर ही अंदर तुम्हें गिराने का प्रयास करे, उसका बचाव करना बहुत कठिन है। ऐसे लोग तुम्हारे हर राज को जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वही उनका हथियार बनेगा। माधव ने कहा, मीठा बोलने वाले व्यक्ति तुम्हारे विश्वास पर अधिकार कर लेते हैं। पहले वे तुम्हारे मन को प्रसन्न करेंगे, फिर तुम्हारे निर्णयों को प्रभावित करेंगे और अंत में जब तुम कम तैयार होगे तब वो वार करते हैं। अर्जुन ने पूछा, माधव, इन्हें पहचानने का उपाय क्या है? श्री कृष्ण जी ने जवाब दिया, उनके कर्म देखो, उनके शब्दों में देखो कितनी सच्चाई है। मित्र के साथ अगर वो कठिन परिस्थितियों में भी वही रहेंगे जो वो पहले दिन थे, लेकिन जो सामने कुछ और पीठ पीछे बुराई करते हैं, वो किसी ना किसी बहाने आपकी संगति छोड़ देंगे। अब नंबर 2 पर आती हूँ। केवल कमियां गिनाने वाले व्यक्ति। श्री कृष्ण जी ने कहा, दूसरे प्रकार के लोग वो लोग होते हैं जो तुम्हारी अच्छाई को नहीं देखेंगे। उनकी सोच हमेशा तुम्हारी किसी गलती पर टिकी रहेगी। वे बार बार दोहराएंगे ताकि तुम्हें लगे कि तुम किसी योग्य नहीं हो। ये लोग अपनी आलोचना को सुधारना कहते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य सुधारना नहीं, गिराना होता है। तुम्हारे अंदर आत्मसंदेह भरकर तुम्हें इतना कमजोर कर देंगे कि तुम अपने सामर्थ्य पर भरोसा खो दोगे। माधव ने अर्जुन को समझाया, आलोचना प्रेम से अगर विकास की भावना से होती है तो वह रत्न के समान है, लेकिन जब आलोचना का आधार जलन, ईर्ष्या हो तो वह जहर के समान होती है। ऐसे लोग अपनी कमियां छुपाने के लिए तुम्हारी कमियों का शोर मचाएंगे। अर्जुन ने कहा, माधव, मैं तो समझ ही नहीं पाता ऐसे लोग हमेशा नकारात्मक क्यों होते हैं। तब श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, ऐसे लोगों का संतोष
दूसरों की प्रगति में नहीं बल्कि असफलता में है। ये मन का रोग है जो केवल साधना और आत्मबोध से ही ठीक हो सकता है, लेकिन तब तक उनसे बचाव की दूरी औषधि ही है। अब आती हूँ नंबर 3 पर। माधव बोले, अर्जुन, तीसरे प्रकार के लोग जो स्वार्थ के मित्र होते हैं, ऐसे लोग तुम्हारे पास जब आते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है। वो तुम्हारे पास प्रेम और मित्रता के नाम पर आते हैं, लेकिन उनके मन का केंद्र केवल सिर्फ और सिर्फ लाभ प्राप्त करना होता है। तुम्हारा समय अच्छा होगा तो वो तुम्हारे साथ रहेंगे, जैसे धूप में छाया साथ में रहती है। जैसे अंधेरा छा जाता है तो वे दूर हो जाएंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा, सच्चा मित्र वो है जो तुम्हारे सुख दुख में साथ रहे, लेकिन स्वार्थ का मित्र तब तक साथ रहेगा जब तक उसको तुम्हारी जरूरत है। अर्जुन बोले, माधव, ऐसे लोगों को कैसे पहचाने? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, देखो, वे तुम्हारे पास तब भी आते हैं क्या जब तुम्हारे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी ना हो। यही उनकी सच्ची परीक्षा है। अब आती हूँ नंबर 4 पर। चौथे प्रकार के वो लोग हैं अर्जुन जो तुम्हारी सफलता को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनके चेहरे पर मुस्कान तो होगी पर शब्दों में बधाई नहीं होगी, अंदर ही अंदर आग जल रही होगी। उन्होंने गहरे स्वर में कहा, ऐसे लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि तुम्हारी उपाधियों को छोटा साबित किया जाए। भाग्य से कहकर या सौभाग्य से कहकर तुम्हारे प्रयासों को नकारेंगे। माधव ने चेतावनी दी, इनसे सावधान रहो, क्योंकि जलन मनुष्य को किसी भी सीमा तक ले जा सकती है। ये आग जब तक सुलगती है तो तुम्हें जलाने गिराने पर भी शांत नहीं होती है। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, क्या इनसे मित्रता संभव है? श्री कृष्ण जी ने कहा, मित्रता भी संभव है जब उनका हृदय बदल जाए, नहीं तो ऐसे लोगों से दूरी ही उचित है। अब आते हैं नंबर 5 पर। गलत राह पर ले जाने वाले। श्री कृष्ण जी ने कहा, 5वें प्रकार के लोग सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये लोग ना तो तुम्हें सीधे नुकसान पहुंचाते हैं और ना ही तुम्हारे विरुद्ध खुलकर बोलते हैं, बल्कि धीरे धीरे तुम्हारे मूल्यों और विचारों में बदलाव लाकर तुम्हें अधर्म की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण जी ने समझाया कि ये लोग तुम्हें ये महसूस कराते हैं कि सही या गलत के कोई मायने नहीं होते हैं, बस जीत ही मायने रखती है। वे तुम्हारे धर्म के मार्ग को विचलित करेंगे, तुमको धर्म के मार्ग से हटाकर छल कपट और हिंसा की ओर खींचेंगे। श्री कृष्ण जी बोले, जब आत्मा का कंपास बिगड़ जाता है तो मनुष्य किसी भी हद तक जा सकता है, वही उनका उद्देश्य है। ऐसे व्यक्ति से दूरी ही सुरक्षित रख सकती है। अंत में श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, इन 5 प्रकार के लोगों से दूरी बना लेना ही ठीक है, चाहे वो मित्र हो, परिचित हो या रिश्तेदार ही क्यों ना हो। जीवन में साथ वही देता है जो तुम्हें सच्चाई, धर्म, ईमानदारी से आगे बढ़ने में तुम्हारी सहायता करे, तुम्हें सच्चाई का मार्ग दिखाए। तो मित्रों, आज की वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।